अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास फिज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने इसको किस तरह लिख के आना है ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो चलें उसको डिस्कस करते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बुक पे इसकी हेडिंग दी हुई है सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और एक डाउटफुल डिजिट अगर पाया जाए तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, आपको ये डेफिनेशन से फिर आइडिया आ जाएगा कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रोड इज बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर, one student may record it as 4.6 centimeter and another student record it as 4.7 centimeter. Here the digit after the decimal point 6 and 7 is the doubtful digit. अब ये देखें, उसने बोला है कि एक स्टूडेंट है, यानी कि दो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने मेजरमेंट्स ली है। तो एक मेजरमेंट आ रही है 4.6 और एक आ रही है 4.7 बता रहा है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ के इस शेडेड रीजन में ये वो मेजरमेंट लाई करेगी। ठीक है, यानी कि अगर तो कम होगी तो 4.6 होगी, अगर यहाँ से ज़्यादा आ जाएगी तो 4.7 हो जाएगी। यानी कि हमें ना तो ये श्योर है और ना तो ये श्योर है। ठीक है, यानी कि 0.7 भी हमें नहीं डाउटफुल है और 6 भी क्या है, डाउटफुल है। लेकिन पॉइंट से जो 4.6 और 4.7 4 हमें क्या है, बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, यानी कि वो क्या है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं। ठीक है, और 6 एंड 7 क्या है, हमें कन्फर्म वैल्यू का पता नहीं है, यानी कि हमें क्या है, उसका डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, तो ऐसी मेजरमेंट जिसमें आपके पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हों और साथ साथ डाउटफुल डिजिट्स भी हों, तो उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इसके हैं रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के रूल क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको डिस्कस करते हैं हम। The rules for counting significant figures are following. All non-zero digits 1 to 9 are always significant. किसी भी मेजरमेंट में 1 2 3 4 जितने भी कंप्लीट डिजिट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पे देखें, ये मेरे पास 3 4 5 है। ठीक है, ठीक है, ये अब ये भी कंप्लीट है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। नॉन ज़ीरो से मुराद ये ज़ीरो नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स बताएं कि ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए हमारे पास, 1 2 3। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये था हमारा रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है, ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वैल्यू दी गई है, मेजरमेंट दी गई है, अगर उनके दरमियान से कोई ज़ीरो आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पर आप इसको अब 57 तो नहीं ना पढ़ोगे। ठीक है, अब ज़ीरो आया तो ज़ीरो ज़ीरो इंपॉर्टेंस तो रख रहा है ना, अब तो आप क्या पढ़ोगे इसको, 507। ठीक है, यानी कि 507। ठीक है, तो अब ज़ीरो लगने से चेंज हो गया ये, यानी कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स में अगर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स में कोई ज़ीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए फिर, यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आई बात समझ में? चले, तो नेक्स्ट देखते हैं, ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड बिफोर दी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब जो आपके डेसिमल पॉइंट से इस साइड पे जो डिजिट्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि इस साइड पे जितने भी ज़ीरो होंगे ना डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन
सिग्निफिकेंट, यानी कि उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। आई बात समझ में? जैसे मैं कहता हूँ कि ये आपके पास, मैं कहता हूँ 1 रुपया है और यहाँ पे मैं जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगाते जाऊँ, कोई वैल्यू बढ़ रही है इसकी, ये 1 का 1 ही रहेगा। यानी कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा दें, चाहे जहाँ मर्ज़ी पॉइंट लगाकर ज़ीरो जितनी मर्ज़ी लगा दें, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे काउंट करें स्टूडेंट्स, क्या हो गए ये सिग्निफिकेंट्स कितने होंगे यहाँ पे? तो ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। आप इसको क्या काउंट करोगे? 45। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए यहाँ पे? 2 सिग्निफिकेंट। ये फिगर्स नहीं लिखना, आपने यहाँ पे डिजिट्स लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और यहाँ पे कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका रूल नंबर 4। ज़ीरो ऑन दी राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद इस साइड पे जो राइट साइड है आपकी, इधर वाले जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि ये देखें, ये आपका 1 है। 1 के बाद अगर मैं इधर ज़ीरो ऐड करूँ तो ये कितना आ जाना है? 10। फिर ज़ीरो ऐड करूँ, कितना आ जाना है? 100। फिर ज़ीरो ऐड करूँ, ये कितना आ जाना है? 1000। यानी कि इस साइड पे अगर आप जितने भी ज़ीरो बढ़ाएँगे राइट साइड पे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है? आप इसको काउंट करें, कितने डिजिट्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ठीक है? अगर मैंने कहीं पे फिगर्स बोल दिया है तो आपने वहाँ से डिजिट्स बोलना है। ठीक है? यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 240, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आप इसमें काउंट करेंगे ज़ीरो को भी। ठीक है? इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स रिटन बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में आप 10 की पावर में लिखते हैं। ठीक है? अब 10 की पावर से पहले-पहले जितने भी आपके पास डिजिट्स होंगे, ये देखिए एग्जाम्पल, 10 की पावर से पहले-पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब यहाँ पे काउंट करें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 0 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, इसके अलावा 3 भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि टोटल इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट, जिनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो ये थे इसके रूल्स और साथ आपने ये एग्जांपल्स भी लिखनी है अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए। नेक्स्ट है, हम इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। Significant figures are important because they show the degree of accuracy and uncertainty in any measurements. Significant जो figures हैं वो एक अहम किरदार अदा करते हैं, हमें ये बताते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है, यानी कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से मुराद वो कितनी एक्यूरेट है और उसमें कितनी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। ठीक है? दे हेल्प्स scientists and students understand how close the measured value is to the actual or true value। अब ये स्टूडेंट्स और साइंसदानों को इसमें हेल्प प्रोवाइड करती है कि जो उन लोगों ने वैल्यू मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास पास है। ठीक है? ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आपने कंप्लीट इसको इसी तरह लिख के आना है। ठीक है? ताकि आपको नंबर पूरे मिल सके। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।